आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की भूख, जिसके आगे हमने सफेद चिन्ह के साथ धन शब्द को लिखा है और धन को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीवों की भूख, जबकि सफेद तीर के साथ हमने एक शब्द लिखा है अन्न। देखिए, अन्न हम सभी जीवों की एक भूख मिटाता है। अब अन्न में देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न आ जाते हैं, चाहे वो देखिए गेहूं की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, चावल हो, दालें हो, सब्जियां हो, फल हो। देखिए, ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में अक्सर ये जानी पहचानी चीजें हैं। देखिए, लेकिन हमने जीवों के आगे तो हमने अन्न लिखा है, और अन्न हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जीवन में भी खाते ही रहते हैं, मरते दम तक ही खाते हैं। लेकिन ऊपर की पंक्ति में हमने धन शब्द को लिखा है, अन्न शब्द को हमने लिखा नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां एक गंभीर होती जा रही है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई, जबकि शास्त्रों के अनुसार तो लगभग 5,120-25 वर्ष ही अभी कलयुग की आयु बीती है। और अक्सर देखिए कभी कभी कोई दो व्यक्ति आपस में विशेष रूप से देखिए वृद्धावस्था के स्थितियों के आसपास अक्सर दो मनुष्य बातें करते हैं कि देखिए वर्तमान समय बहुत ही एक कलयुग की स्थितियां आ चुकी हैं। देखिए, कलयुग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए तकरीबन 50-60 वर्ष पहले अक्सर मनुष्य फिल्मों के साथ भी जुड़ता था, फिल्में देखता था, फिल्मों के गीत गाता था। तब भी वो कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां होती थी कि मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता था, देशभक्ति के प्रति समर्पित भाव उसमें जागने लगते थे। लेकिन आज कुछ स्थितियां देखिए पिछले 20-25 वर्ष से, विशेष रूप से देखिए जब से ये मोबाइल की स्थितियां, इंटरनेट की स्थितियां विशेष रूप से देखिए आपके हमारे जीवन में एक राशि रूप धारण कर चुकी है। देखिए, किसी भी स्थिति की तामसी, राशि और सात्विक 3 स्थितियां होती हैं। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर प्रतिदिन ही अपनी चर्चाएं करते हैं। और कुछ दिन पहले तो हमने देखिए मोबाइल एक खिलौना के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि जब हम स्थितियों को मौज मस्ती से जोड़ देते हैं, खेल तमाशों से जोड़ देते हैं, तो फिर आपका हमारा रजोगुण बढ़ने लगता है। देखिए, रजोगुण बढ़ने से प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारी कहीं कोई हानि नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। अक्सर आप समाज में भी देखोगे कि जिन जिन मनुष्यों के पास धन अधिक आ जाता है, क्योंकि आज हमने देखी मनुष्यों की भूख के आगे धन शब्द लिखा, क्योंकि धन शब्द मैंने देखिए काले रंग से दिखाया है। हालांकि 4 पुरुषार्थों में देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से ही होता है। लेकिन आज धन को हमने देखिए काले रंग से इसीलिए दर्शाया है कि मनुष्य इस धन के लिए ही कितने ही अनीतिगत कार्य कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, कानूनों का भी उल्लंघन करते हुए हिचकता नहीं है। क्योंकि तामसी वृत्तियों को अनीतिगत कार्यों से, पाप कर्मों से जोड़ा जाता है, जो कि शास्त्रों में मना किया गया है। जैसे हम देखिए देश में, राज्य में जैसे जैसे कुछ कानून बने होते हैं, उन कानूनों का जब हम पालन नहीं करते तो हम एक अपराधी रूप में, फिर आपको मैं एक पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध हो जाने पे आपको भी जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपनी स्थितियां एक मजबूत नहीं करता। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपनी स्थितियां मजबूत करने का अभिप्राय पुण्य कर्म करने से है, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो आपको में विशेष रूप से परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली है, साधना करने का एक अवसर मिला है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि के साथ साथ
एक साधना जोनि का विशेष रूप से अवसर प्रदान किया गया है, ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता हुआ अनन्वय स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। ये जो चार पुरुषार्थ में प्रथम स्थान देखिए धर्म को रखा गया है। धर्म के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद काम है, काम के बाद देखिए मोक्ष की स्थिति। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थों को विशेष महत्व देते हैं और मोक्ष को एक पुरुषार्थ न कहकर एक मंजिल रूप में अक्सर हम प्रस्तुत करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का है। लेकिन जब मनुष्य की देखिए अपने मिले हुए जीवन में धन की भूख बढ़ने लगती है, यहाँ भूख बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि अब उसके वो स्थूल शरीर के धन की आवश्यकता उतने स्तर पर ना रहते हुए वो उसके मन बुद्धि के स्तर पर अधिक से अधिक धन कमाने की, होड़ करने की, संग्रह करने की या महासंग्रह करने की भी एक मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बनने लगती हैं। कार्य शरीर के स्तर पर कुछ ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि उसकी दिन भर की जो भाग दौड़ है वो धन प्राप्ति के लिए ही बनी रहती है। देखिए धन प्रत्यक्ष रूप से कोई आपके हमारे भोजन की स्थिति नहीं है। धन को हम खाते नहीं है, नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, रात को हम इस धन को प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी खाते नहीं। लेकिन इस धन को हम इतनी अधिक महत्ता इसलिए देते जा रहे हैं क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। ये भोग इच्छाएं बढ़ने का अभिप्राय काम की स्थितियों से है। ये काम में देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भोग आ जाते हैं। इन 5 विषय भोगों को ही मैं साधारण शब्दों में देखिए 5 एस के साथ जोड़कर समझाता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। आज देखिए 2 देशों के बीच में जो सत्ता के ऊपर ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, युद्ध की स्थितियां पिछले 1 वर्ष से चली हुई हैं। संसार में भी जितने भी अनीतिगत कार्य होते हैं, उन सभी अनीतिगत कार्यों के पीछे, यानी कि सभी पाप कर्मों के पीछे की जो एक स्थिति है वो आपके मेरे विषय भोगी ही होते हैं। इन 5 विषय भोगों में कोई ना कोई भोग कहीं ना कहीं आपके मन स्मृति में वो छिपा होता है, अटका होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं। आज मनुष्य देखिए धन की प्राप्ति के लिए कितने ही अनीतिगत कार्य करता है और वर्तमान समय में तो देखिए कुछ डिजिटल अपराध कुछ इस दिशा में ऐसे होने लगे कि लोग तामसी बुद्धि के अंतर्गत, देखिए बुद्धि सात्विक विशेष रूप से कही गई है, लेकिन जब वही बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं करती, देखिए सात्विक बुद्धि मन को नियंत्रित में रखती है। मन एक महाइंद्रिय है। आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी एक 5 विषय भोगों का सुख भोगती है, जो कि नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान है। और इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम देखिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, यानी कि जो 5 कर्मेंद्रिय हैं स्थूल शरीर की, इन कर्मेंद्रियों द्वारा ही देखिए हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, पाप कर्म भी कर सकते हैं। अब परमात्मा ने तो आपको हमें मनुष्य योनि में देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ में ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान दी है कि ये करो, ये मत करो। देखिए वेदों में जो मूलभूत रूप से ज्ञान है वो करो ना करो, यानी कि ये करना है, ये नहीं करना। करने वाली स्थितियों को विहित कर्म कहा गया, जो कि राजसी और सात्विक कर्म माने जाते हैं। राजसी कर्म देखिए एक साधारण कर्म है। धर्मानुसार आप विधि विधान द्वारा प्रकृति के पदार्थों को भोगने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो, अन्य जीवों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हो धर्मानुसार। जबकि सात्विक स्थिति में पहले हम देखिए धर्मानुसार पुरुषार्थ तो करते हैं, दूसरे जीवों का भी ध्यान रखते हैं, निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम मनुष्यों के लिए या अन्य जीवों के लिए एक परोपकार के कार्य करते हैं, फिर बदले में हम भी सुख चाहते हैं। तो ये एक सात्विक कर्म है। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने
इन 3 गुणों से ऊपर उठते हुए निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, उपदेश दी है कि हम इन 3 गुणों से बंधे ही नहीं। देखिए, बंधने से ही तो बंधन होता है। और ये जो तामसी कर्म है, ये तो निषेध कर्म है, जो कि शास्त्रों में मना किया है। जैसे यातायात में हम बार बार कहते रहते हैं, निषेध कर्म मत करो, लाल बत्ती पे रुको। यदि आप नहीं रुकते, चलते हो, तो आपके चलान करते हैं। यहाँ के चलान से यदि मनुष्य बच भी जाए, तो फिर परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में देखिए वो कटे हुए या बचे हुए कोई भी चीज, देखिए जो कर्म हम गलत रूप में करते हैं, जिनको शास्त्र मना करते हैं। अब कहीं कहीं तो देखिए कानून आपको मना नहीं भी करता। अब मांसाहार भोजन के लिए शास्त्र तो मना करते हैं, लेकिन कानून आपको मना नहीं भी करता, तो भी आपका पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। यानी कि यहाँ के जो आपको कानून की व्यवस्था में दंड नहीं भी दिया गया, क्योंकि कानून नहीं है, नियम नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो ये मना किया गया, आपका हमारा वनस्पति एक भोजन, भले ही वो भी एक जीव है, लेकिन शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। मांसाहार भोजन के लिए आपको में शास्त्र अनुमति नहीं देते। इसलिए ऐसे सभी पाप कर्मों का आपको में दंड रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मनुष्य मरने के बाद जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, प्रकृति की अदालत में उन किए गए अतिरिक्त पाप कर्मों का हमें दुख रूपी परिणाम भुगतना पड़ता है। देखिए, मनुष्य जोनि तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म 50-51% कम से कम होते हैं। और यदि ये कम रह जाते हैं, देखिए जब हम कायदे नियमों का पालन नहीं करते, अपने जीवन में धन की भूख बढ़ाते जाते हैं। देखिए, धन की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए धन चाहिए, यानी कि लाभ कमाने के लिए शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। लेकिन ये लोभ की स्थितियां जैसे ही जागृत होती है, यानी कि लाभ में जब एक मात्रा ऊपर बढ़ जाती है, शब्द के रूप में भी, यानी कि जब आपका हमारा अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति जागने लगती है, तो ये राजसी स्थिति, जब हम धर्मानुसार कानून का पालन करते हुए भी शास्त्रों के अनुसार धन कमाते हैं, तो ये आपकी हमारी एक समय की बर्बादी गिनी जाती है। भले ही आपको में अतिरिक्त धन का कोई नुकसान नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है, यदि हमने शास्त्रों के अनुसार अधिक धन कमा भी लिया, लेकिन अतिरिक्त धन कमाने का आपको में कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक सीमा है विषय भोगों के प्रति। आप 2 रोटी खाओगे, 4 रोटी खाओगे। अक्सर मैं एक उदाहरण द्वारा इन स्थितियों को थोड़ा विशेष प्रकाश डालता हूँ कि देखिए, हमने खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये आपके हमारे घर में रखे हुए हैं, फिर भी हम देखिए 1 लाख रुपए की चोरी, हेरा फेरी, डकैती डालते हैं। देखिए, जब धन की भूख बढ़ने लगती है, तो फिर मनुष्य संग्रह महासंग्रह की स्थितियों में गिरने लगता है। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को धर्मानुसार भी एकत्रित करता है, तो भी मनुष्य ने देखिए उस धन को खाना नहीं है, या उस एकत्रित धन से आप और हम जो पदार्थ जितने भी खरीद ले, उनका हम भोग कर नहीं पाते, क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ होने पे भी आपके हमारे ज्ञानेंद्रियों की भोगने की एक सीमा है। देखिए, कोई 2 रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा, ऐसा तो नहीं वो 40 रोटी खाएगा, 400 रोटी खाएगा, 4 लाख रोटी खाएगा। देखिए, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें समझ नहीं होगी। और कभी कभी तो देखिए, हम राजसी तामसी पदार्थों का भोग करते पड़ते स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक रोग ग्रसित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए, आपके हमारे द्वारा धर्मानुसार कमाया गया धन भी आपको में भोग दे नहीं पाता, क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं। कहीं कहीं तो देखिए, अस्पताल में ऐसी स्थितियां भी आप देखोगे कि कोई धनी मनुष्य की देखिए अन्न ग्रहण करने के लिए, एक तरल पदार्थ लेने के लिए भी नली लगी हुई है, बल मूत्र त्यागने के लिए भी नली लगी हुई है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि धर्मानुसार भी जब हम धन कमाते हैं, यदि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर
हम उस धर्मानुसार कमाए गए धन का भी भोग कर नहीं सकते, जबकि अधर्मानुसार जो हम धन कमाते हैं, अब जो मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्यों से वो 1 लाख रुपए इकट्ठे करता है, जबकि उसने खाने 100 रुपये 1000 रुपये उसके घर में पहले ही रखे थे। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो अतिरिक्त जो धन हमने छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्यों से कमाया था, उसका आप हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, कर्माशय बिगड़ने पे फिर देखिए पुनः मनुष्य जोनि पाने की पात्रता बचती नहीं है। भले ही देखिए कोई मनुष्य देखिए नीचे की जोनियों में खुशी से तो जाना नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब आपके हमारे पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है उनको हमें नीचे की जोनियों में जाकर दुख रूपी परिणाम को भुगतने होते हैं। ये तो परमात्मा परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है। अब कोई भी पशु देखिए, पक्षी हो पशु हो, अपनी भूख से अधिक अन्न के दाने ग्रहण नहीं करता, जबकि मनुष्य देखिए भूख नहीं होने पे भी अधिक अन्न खा भी जाता है। अब ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखोगे। देखिए खाता भी अधिक है, व्यर्थ भी करता है। ये सभी स्थितियां आपको हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, यानी कि कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर ये राजसी और तामसी भोजन या भूख से अधिक खाया गया, ये एक विकृत रूप धारण करता हुआ आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए रोग ग्रसित करता है। मन के स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसीलिए आज हमने देखिए मनुष्य की भूख के साथ धन शब्द को काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि इस पर हम चिंतन करें, इस धन को हम उचित मात्रा में ही कमाएं, ताकि हमारे स्वयं का, परिवार के सदस्यों का लालन पालन सुचारू रूप से हो सके और समाज में निर्बल मनुष्यों की या प्रकृति के अन्य जीवों की हम यथासंभव एक सहायता भी कर सके। उनको एक दान रूप में कहो, सहायता रूप में कहो, किसी भी प्रकार से देखिए जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। आपको हमारा फिर बंधन रूपी कर्माशय नहीं बनता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा और अपने जीवन में ये जो धन की भूख है, इस भूख पर लगाम कसनी होगी। इस भूख को एक मर्यादा में रखना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें। देखिए हो सकता है आज की चर्चा में कुछ ऐसे शब्दों द्वारा किसी साधारण मनुष्य को कुछ बुरा भी लगता है। उन सभी स्थितियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा, सकारात्मक स्थितियों का संग करना होगा, यानी कि सत्संग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि बढ़ाते हुए विवेक शक्ति जगानी होगी, ताकि हम अपने बिगड़े हुए मन पर नियंत्रण पा सकें, परमात्मा की सम्मुखता बना सकें, साधना आरंभ कर सकें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कोई शब्द जो अब तक की प्रसारित वीडियो जो 1850 हो चुकी हैं, उन सुनी गई वीडियो में कोई आपका भ्रम हो, कोई शब्द आपको समझ नहीं आया हो, या फिर भी सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। यहाँ हम देखिए 2-2.5 मिनट की एक छोटी वीडियो में उन प्रश्नों का या कठिन शब्दों पर कुछ विशेष संक्षिप्त उत्तर देते हुए हम वीडियो का एक प्रसारण करते हैं। तो आपके प्रश्नों का उस
प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।